बारिश ने खोली रायबरेली नगर पालिका की पोल। शर्म की बात है, कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष के शहर में नाव चलाकर लोग पहुंचते हैं घर। जी हां, रायबरेली एक वीआईपी जिला है। यहां पर नगर पालिका अध्यक्षता समर्थित जनप्रतिनिधि, लेकिन शायद यह चुनाव में जल भराव की समस्या का निदान हो जाएगा ऐसा वादा करने के बाद नेता गद्दी पर बैठते ही लग्जरी गाड़ियों के सफर में एसी चलाकर मस्त हो जाते हैं। तभी जनता हर वर्ष बारिश में त्रस्त हो जाती है। वीआईपी जिले का शहर का नया पुरवावा निराला नगर इलाका में आज नाव चल रही हैं। लोग नाव के सहारे अपने घरों में पहुंच रहे हैं। नया पुरवा, सत्यनगर, छोटा घोसियाना, इन इलाकों में आज जल भराव की समस्या है। यहाँ लोग नाव चला रहे हैं। अभी वह जुगाड़ से बना रहे हैं, पीपे के डिब्बे पर बैठकर अपने घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जल भराव और जन समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अमिताभ पांडे का कहना है कि जनता को ठगने वाले जनप्रतिनिधि आज मौन हैं। अपने प्रत्याशियों को हर सीट पर उतारकर विकास का दावा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो प्रत्याशी किसी न किसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, इसलिए विकास नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि भले ही दावे चाहे जितने किए जाएं, लेकिन कमीशन खोरी के निर्माण के काम और सिर्फ लूटने के लिए गद्दी पर बैठने की नीयत आम जनता के लिए आफत बनी हुई है। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये रायबरेली शहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोगों को घरों के पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि अब इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि लगातार चुनाव के टाइम में जल भराव की समस्या को दूर करने का वादा करते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे UP24 न्यूज़ के संवाददाता संदीप मिश्रा की देखिए रायबरेली की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस वक्त रायबरेली शहर में खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि रायबरेली शहर का वो इलाका है जिसको जो है सोनिया नगर और नयापुरा के बीच का इलाका जोड़ा जाता है। और यहाँ पे आप जल भराव की समस्या देख लीजिए। एक तरफ रायबरेली जिलाधिकारी का सख्त आदेश था कि कहीं भी जल भराव या सड़कें टूटी ध्वस्त मिलेंगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। आप मेरे पीछे देखिए किस तरह का जल भराव बना हुआ। लोगों के घर हैं, घर के बाहर निकल गंदा पानी, सीवर पानी और नाली को पानी जो है इनके घरों में घुस रहा है। अब हम यहाँ से ले चलते, कुछ लोगों से मिलवाते जो है यहाँ के स्थानीय निवासी, उनसे पूछते कि इसकी समस्याएं क्या हैं। समस्याएं देखने के बाद हम उनसे बात करेंगे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे कौन से नेता आते हैं, कौन से विधायक आते हैं, कौन से जिला प्रशासन या प्रशासन के ये अधिकारी आते हैं, उनके बारे में पूछेंगे कि वो क्या बताते हैं। कभी कोई आया है या ऐसे इन लोग की ज़िंदगी कट रही है। यहाँ ये भी बताते चलें कि ये समस्या लगातार बीते 3 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे आके कि ये समस्या इनके ऊपर लगातार बनी हुई है। इसको कई बार हमने अपने चैनल के माध्यम से उठाया भी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का जस का तस जनता के सामने है। ना इसका निराकरण हो पा रहा, ना अधिकारी इस पर कोई उचित जवाब दे पा रहे हैं। हम चलते कुछ लोगों से मिलाते हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, देखिए वो क्या इसका जवाब देते हैं। चलिए, मैं अमिताभ पांडे रायबरेली का एक जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में रहता हूँ। अमिताभ जी, अभी पानी बरसात का मौसम है और शहर में नाव चल रही है, वीवीआईपी जिला है। यह बात मैं लगातार 5 वर्षों से रायबरेली की जनता और पत्रकार भाइयों को मैं अवगत करा रहा हूँ कि रायबरेली में मात्र 20 से 25 मिनट या आधे घंटे की बारिश में लोगों के यहाँ घरों के भीतर नाले और सीवर का जल भराव होता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आपने और हमने देखा। नया पुरवा, निराला नगर, सत्यनगर का यह जो वीआईपी क्षेत्र है, जहां आपने स्वयं देखा है कि लोग अपने घरों पे नाव से बैठ के जाने के लिए विवश और मजबूर हैं। यह शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे रायबरेली के लिए और इस नगर पालिका की सबसे ज़्यादा, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि नगर पालिका के लोगों को स्वच्छ पानी, स्वच्छ रोड, साफ़ सुथरी रोड मुहैया कराए, जिसका वो कर और हमसे वोट लेते हैं। नगर पालिका लगातार विकास की बात करती है, बहुत विकास हमने करवा दिया है। वो तो विकास नगर पालिका कहा जाए तो ज़्यादा जो है बेहतर होगा। नगर पालिका के पूरे शहर में यही स्थिति है। आप हमारे मोहल्ले में आके देख लीजिए, हम लोग खुद इस जलभराव से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं।
नगर पालिका में कहीं कोई विकास नहीं। सफाई के नाम पे करीब 36 लाख रुपए का जो टेंडर इन लोगों ने अभी एक पिछले महीने कराया, उसमें 1 रुपये का भी काम कहीं पर हुआ नहीं है। कहीं पे सफाई कर्मी काम करने नहीं आते। संविदा कर्मी इन लोगों ने जो बताया है कि हमने रखा है, वो कहीं भी संविदा कर्मी आपको काम करते हुए, सफाई करते हुए नहीं दिखेंगे। अच्छा भैया, अभी एक आपके शहर की रोड टूटी थी और जिलाधिकारी ने कहा कि दोबारा इस तरह घटना हो तो तत्काल कार्रवाई हो रही थी, और तमाम रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, क्या इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ कमीशनबाजी हो रही है। जल निगम से दबाव बना करके नगर पालिका ने कार्यदायी संस्था बंद करके, और उसमें बहुत बड़ा जो है पैसे का गोलमाल और भ्रष्टाचार किया गया है। अगर इसकी जांच माननीय जिलाधिकारी जी कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहीं पर भी जहाँ भी रोड टूटी हैं, कहीं पे भी कोई उसका जो है पुनर्निर्माण या रिपेयरिंग नहीं हो रही। जो सरकार के वादे गड्ढा मुक्त होने का, पहले शहर की सरकार देख ले यहाँ क्या स्थिति। शहर में कोई भी शहर की ऐसी मुख्य मार्ग नहीं जिसमें गड्ढा युक्त ना हो।